देखिए 13 जून को शुरू हुई इजरायल और ईरान की जंग में अब अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए हैं। अमेरिका ने ईरान के 3 अहम परमाणु ठिकानों पर भारी बमबारी की है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले ने यह साफ कर दिया कि अब अमेरिका सीधे तौर पर इजरायल और ईरान के बीच इस जारी युद्ध में कूद चुका है। इजरायल पर हमले को लेकर ईरान का बयान सामने आया है। 20वें दौर में इजरायल के खिलाफ जवाबी हमला। ईरान अपने हमलों को लेकर यह जानकारी दे रहा है। शक्तिशाली मिसाइलों से इजरायल पर अटैक कर रहे हैं। लंबी दूरी की मिसाइलों से दुश्मन पर हमला किया गया है। नई रणनीति से इजरायल की सुरक्षा में सेंध लगा दी है ईरान ने। तो ईरान जिस तरह से पलटवार कर रहा है, जिस तरह से जवाबी हमले कर रहा है, उसी को लेकर यह बयान ईरान की तरफ से जारी किया गया है कि नई रणनीति अपनाई है हमने और उस नई रणनीति के तहत इजरायल की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम ईरान ने किया है। 20वें दौर में इजरायल के खिलाफ यह जवाबी हमला जारी है। अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने इजरायल के खिलाफ पलटवार किया। इजरायल के अलग अलग इलाकों पर ईरान का हमला जारी है। तेल अवीव और हाइफा के रिहायशी इलाकों पर लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किए जा रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। जो कहा जा रहा है ईरान की तरफ से वो किया भी जा रहा है। जो हमले वो कर रहा है उसमें किस तरह से नुकसान हो रहा है, ये तस्वीरें तेल अवीव और हाइफा दोनों ही जगहों पर जबरदस्त तबाही, क्योंकि ईरान की तरफ से कहा गया है कि हम नई रणनीति के तहत इजरायल की सुरक्षा में सेंधमारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो इसमें कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है इजरायल को इन हमलों में। कई बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया है। कई जगहों पर बिल्डिंग्स जो तबाह हो चुकी है पूरी तरीके से। कई रिहायशी इलाकों में भी नुकसान इन हमलों से हुआ है। तो ये जंग आखिर कहां जाकर रुकेगी और अब इसमें और कितने खतरनाक मोड़ आने बाकी हैं, क्या कुछ होता है आगे, तमाम सवाल जिन्हें समझने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए। पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार सर हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका एबीपी न्यूज पर। सबसे पहला मेरा सवाल यही सर, जो इस वक्त हर किसी के मन में, कि आखिर ये जंग, ये युद्ध कहां जाकर रुकेगा सर। अमेरिका की भी एंट्री हो गई है, लेकिन बावजूद इसके ईरान रुक नहीं रहा है। जी बहुत धन्यवाद शिरीन, मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है इसके ऊपर, जो क्या इसके आगे क्या होने वाला है। अमेरिका की एंट्री हुई है, परंतु मैं इसमें यह कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से अमेरिका ने वहां पर अटैक किया है उसने बिल्कुल ऐसा नहीं है जो अपना प्रोट्रैक्टेड प्रेजेंस है, जो भाई आ गए हैं और वहां पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। उनके हवाई जहाज B-2 बॉम्बर्स वहां पर आए हैं 3 ठिकानों पर, जहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जहां पर न्यूक्लियर एनरिचमेंट है, जहां पर न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस हैं। उन्होंने इस्फहान पर, नतांज पर और फोर्दो पर उन्होंने अटैक किया है और उनके हवाई जहाज B-2 बॉम्बर्स वहां से निकल गए हैं। उनके ऊपर कोई भी हमला नहीं हो पाया, क्योंकि टोटल डोमिनेंस है इजरायल का और अमेरिका की वहां पर ईरान की एयर स्पेस पर। तो मैं आपको, आपके देखने वालों को ये सबमिट करना चाहूंगा, जो अब बॉल इज वेरी मच इन ईरान कोर्ट। ईरान के पाले में है गेंद, अब वो कैसे खेलता है ये देखना पड़ेगा। अभी तक जो आपने बताया है, देखिए सुबह भारतीय समय के अनुसार 4 बजे ईरान के ऊपर हमला हुआ अमेरिका का। अब कितने घंटे हो गए हैं? करीब 9 घंटे हो गए हैं, परंतु अभी तक ईरान ने बातें तो बहुत कही हों, जो हम अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला किया है, हम उसका पूरा मुंह तोड़ जवाब देंगे वगैरह वगैरह वगैरह, परंतु उन्होंने हमला अमेरिका के किसी भी सैन्य ठिकानों पर नहीं किया है। और बहुत वहां पर उस पश्चिम एशिया क्षेत्र में बहुत सैन्य ठिकाने हैं अमेरिका के, जिसमें करीब 40, 50, 60 हजार अमेरिकी सैनिक हैं। तो अगर वो चाहे तो वहां पर कर सकता है, परंतु उसने अभी तक ऐसा नहीं किया। उसने केवल इजरायल पर, जैसे आपने बताया, जो तेल अवीव पर, हाइफा पर और जेरूसलम पर किया है। परंतु वो जो भी ऐसे हमले हैं वो ऐसे नहीं हैं जिससे कि इजरायल की कमर टूट जाए, पीठ टूट जाए। वो इसको, हमलों को वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो अब आगे देखना होगा ईरान क्या करता है। अभी ईरान ने हमला किया है, इजरायल ने भी उसका जवाब दिया है और काफी उसने भी भारी विनाशकारी जवाब दिया है। तो द बॉल इज वेरी मच इन ईरान कोर्ट। अगर ईरान अमेरिका के ऊपर भी हमला करता है शिरीन, तो तब वहां से ये जंग जो है
वो क्षेत्रीय उसमें बदल सकती है, रीजनल कॉन्फ्लैग्रेशन में बदल सकती है। ब्रिटेन की तरफ से ब्रिटेन की प्रधानमंत्री जो ये कह रहे हैं कि स्टारमर, जिन्होंने ये कहा है कि जो कोई भी समाधान अगर निकलेगा तो वो कूटनीति से ही निकल सकता है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया के लिए खतरा। ब्रिटेन ने यह भी यहां पर कहा है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम जिस पर ईरान काम कर रहा है वो दुनिया के लिए एक खतरा है। ईरान को एटमी ताकत बनने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। और इसी बीच ईरान के खिलाफ हमले की ओमान ने निंदा की है। ईरान पर अमेरिका का हमला गलत, इलाके में शांति की पहल होनी चाहिए, यह ओमान की तरफ से कहा गया है। ओमान ने इस हमले को जो अमेरिका की तरफ से ईरान पर किया गया, उसके जो परमाणु जगहों पर जो किया गया है, वहां यह कहा गया है ओमान की तरफ से कि ईरान पर अमेरिका ने जो हमला किया वो गलत है और इस इलाके में शांति की पहल की जानी चाहिए। तो दो बड़े रिएक्शन इस वक्त इस युद्ध को लेकर, ओमान की तरफ से और दूसरा ब्रिटेन की तरफ से। अशोक सज्जनार सर, अब कहीं ना कहीं ये सवाल भी मन में उठता है क्योंकि दो गुटों में बटी हुई पूरी दुनिया दिखाई दे रही है। निंदा तो सब कर रहे हैं, शांति की बात सब कर रहे हैं, लेकिन कोई ईरान को गलत बता रहा है तो कोई अमेरिका की कार्रवाई के साथ खड़ा हुआ है। क्या हम ये माने कि ये आहट है, ये खतरे का अलार्म है जो हमें एक अगले विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है सर? देखिए, संभावनाएं शिरीन तो बहुत हैं जो ये किस तरफ जा सकता है, परंतु अगर रियलिस्टिकली देखा जाए जो क्या हो सकता है, तो देखिए निंदा तो सभी देश करेंगे, ओमान करेगा, सऊदी भी करेगा, यूएई भी करेगा, परंतु कोई ठोस कदम इसके बारे में उठाने वाले नहीं हैं। और देखिए जो भी ये हैं इस क्षेत्र के देश हैं, चाहे वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, अरब देश हैं, कोई भी नहीं चाहता है जो ईरान के पास परमाणु अस्त्र आए, क्योंकि अगर परमाणु अस्त्र आता है तो वहां पर जो रीजनल स्टेबिलिटी है उसके ऊपर बहुत ही बुरा इसका प्रभाव पड़ेगा, बहुत ही बुरा प्रहार पड़ेगा। तो ये सभी देश कहते रहें जो ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, परंतु वो अपने मन में ये खुशी मना रहे होंगे जो ईरान की जो न्यूक्लियर एम्बिशंस हैं, न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनने की एम्बिशन है शिरीन, उसको खत्म किया जा रहा है। क्योंकि देखिए इसको बहुत उस पहलू से, क्षेत्रीय बैलेंस के पहलू से, रीजनल बैलेंस के पहलू से, स्टेबिलिटी के पहलू से देखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये सभी जानते हैं जो ईरान ने बहुत सारे आतंकी गुटों को इधर उधर उसने स्टेशन किया है। हमास है तो वो ईरान की प्रॉक्सी है, हिजबुल्लाह है तो वो ईरान की प्रॉक्सी है, हूती है तो वो ईरान की प्रॉक्सी, और उन्होंने सभी ये जो प्रॉक्सीज हैं, इराक में भी है, सीरिया में भी है, ये सभी प्रॉक्सी उन्होंने ज्यादातर इजराइल के चारों तरफ उन्होंने लगा रखी हैं, जिससे कि वो इजराइल के ऊपर दबाव बनाए रखें।